अन्यथा आप लोगों से मेरा कहना है, हर व्यक्ति के पास जो जो वस्तुएं तुम्हारे पास अच्छी लगती हैं उनका अभिशाप मत लेना। तुम्हें आंखों से प्यार है, आंखों से प्यार है, तुम्हें आंखें अच्छी चीज मिली कि बुरी चीज? नहीं, बुरी लग रही हो तो वापस कर दो। ज्यादा क्या बुरी लग है तो 2 अंगूठा लो, फोड़ लो। बुरी चीज अपने पास नहीं रखना चाहिए। बोलो, आंखें बुरी हैं कि अच्छी हैं? गिफ्ट है कि नहीं है? बस नियम कर लो, इन आंखों से हम बुरा नहीं देखेंगे, नहीं तो ये आंख ऐसा अभिशाप देगी कि अगले भाव में तुम 3 इंद्री होगे, जन्म से अंधे होगे। क्योंकि तुमने आंख का अभिशाप, भगवान नहीं देते, आंख ने अभिशाप दिया तुम्हें। तुमने आंख से बुरा देखा है। देखने के लिए इसलिए मना नहीं करते कि वस्तु देखने लायक नहीं है। आगम देखना शास्त्र इसलिए मना नहीं करता है कि तुम्हें धर्मात्मा बनाना है। हम लोग कहते बुरा मत देखो, इसलिए नहीं कि वो देखने लायक नहीं है। दुनिया में जो वस्तु है सब देखने लायक है। देखो, खूब देखो, आराम से, गे है, कोई बाधा नहीं, सब कुछ देखो। क्योंकि आंख है और वस्तु है तो देखना चाहिए, में कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ तो कहते हैं कोई आपत्ति नहीं, वो गे है, हमारे पास प्रमेय है, प्रमाता हूं, मेरे पास आंख है, वो देखने लायक वस्तु है, देखूंगा, देखो, कोई बाधा नहीं। सिद्धांत से कोई बाधा नहीं है। देखिए आप, दूसरी मां कहती है बेटा मत देख चरणानुग की। बोले क्यों? क्यों? बोले तू अंधा हो जाएगा, तेरी आंख तुझे अभिशाप देगी। बुरा नहीं देखने का मूल कारण है तुम्हें अंधेपन से बचाने कारण है, और तुम समझते हो कि महाराज तो हर चीज पे पाबंदी कर रहे हैं, महाराज तो अपने जैसा धर्मात्मा समझते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो बुरा देखूंगा। मत सोचो कि हम तुम्हें बुरा देखने से मना कर रहे हैं। तुम ये सोचो महाराज मुझे अंधा होने से बचा रहे हैं, अंधा होने से बचा रहे हैं। महाराज ने कहा फलानी जगह फलानी चीजें मत देखना, अंधा होने से बचाया, बहरा होने से बचाया। तुम्हारा मैंने रात्रि भोजन त्याग कराया, मैंने अभक्ष त्याग कराया, फास्ट फूड त्याग कराए, त्यागी बनाने के लिए नहीं, वो तो मैंने प्रश्न बंदी कर दिए, क्योंकि तुम्हें त्यागी बनना नहीं है, धर्मात्मा बनना नहीं है। मैंने कहा ना, आजकल हमने पैटर्न ही बदल दिया। कोई तुम त्याग करने को तैयार नहीं। महाराज मुझे जो अच्छा लगे खाने दो, हाँ खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं त्यागी नहीं बनना चाहता हूं। सुनो कान खोल कर, जब मैं तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग कराऊं तो ये मत समझना कि महाराज धर्मात्मा बना रहे हैं। तुरंत समझो महाराज ने मुझे उल्लू बनने से बचा लिया। रात्रि भोजन करने वाला उल्लू बनता, मार्जर बनता, निशाचर बनता। मोक्ष नहीं ले जा रहा हूं तुम्हें, पॉजिटिव बातें नहीं कर रहा हूं। ये सोचो उस समय महाराज ने मुझे उल्लू बनने से बचाया, क्योंकि रात में खाने वाला नियम से जैनी और हो तो उल्लू बनेगा बनेगा बनेगा। आगम का वचन झूठा नहीं हो सकता, जिनवानी झूठी नहीं हो सकती। पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण में। अब मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपको उल्लू बनना है तो मना नहीं करूंगा, उल्लू बनना है तो मना नहीं करूंगा। खाना ही चाहिए रात में। जिन जिन को उल्लू बनना है उनको रात में खाना चाहिए। अब मैंने तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग किया,
तुम सोचो महाराज ने त्यागी नहीं बनाया, उल्लू बनने से बचाना। महाराज ने अभक्ष का त्याग कराया, ये मत खाओ अभक्ष, इसमें बहुत दोष है, अभक्ष है। महाराज जी आप लोगों को तो बस त्याग ही त्याग दिखता है, हम त्यागी नहीं है महाराज, अविरति हैं, असंयमी है, ग्रस्त हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें त्यागी नहीं बना रहा हूं। जब मैं अभक्ष त्याग करने की कहूं तो तुरंत सोचना महाराज ने मुझे सूकर बनने से बचा लिया। कई लोग कहते महाराज जी आप लोग इतने पीछे क्यों पड़ते हो? गुटखा त्याग, अभक्ष त्याग, आहार नहीं लोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, प्रवचन भी 1.5 घंटे लगे रहते हो उसी में, आपको तकलीफ क्या हो रही? आप अपना धर्म पालो ना, कौन मना कर रहा है आपको? आपके धर्म में मैं कोई बाधा नहीं बन रहा हूं। हमें जिस दिन धर्म अच्छा लगेगा हम आ जाएंगे। नहीं, मैं भी धर्मात्मा में जबरदस्ती कभी बनाऊंगा ही नहीं। धर्मात्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, त्याग कभी जबरदस्ती नहीं बनाया जाता, कभी जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा त्याग। आगम में लिखा त्याग कभी जबरदस्ती नहीं कराना। सुन रहे हो ना? त्याग जबरदस्ती नहीं कराना, वो अपनी इच्छा से त्याग है। दान कभी जबरदस्ती मत दिलाना, वो अपनी इच्छा से देगा। रात्रि भोजन अपनी तरफ से जबरदस्ती मत त्याग कराना, वो अपने आप त्याग है। महाराज जी जो उपदेश आप दे रहे हो ना, ये आप खुद ही सुनो, आप ही करते हो जबरदस्ती। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी त्याग नहीं कराऊंगा। मैं नियम लेता हूं, आज से कोई भी चीज तो मैं त्याग नहीं कराऊंगा। मैंने कराया भी नहीं अभी तक किसी को, मैंने कराया भी नहीं, क्योंकि मैं तो जानता हूं जबरदस्ती किसी से कोई त्याग, मंदिर भी नहीं बुलाऊंगा जबरदस्ती। नहीं 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 नहीं, अरे राम 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 करेंगे, कुछ नहीं करूंगा। तो मैं धर्मात्मा तो मैं कभी जबरदस्ती बनाऊंगा ही नहीं, आज तक बनाया नहीं, बना नहीं रहा, बनाऊंगा नहीं। कोई भी कार्य नहीं कराऊंगा जबरदस्ती, जो धर्म की क्रियाएं हैं। बस एक जरूर करूंगा, जैसे बने तैसे, तो मैं सूकर नहीं बनने दूंगा। इस पर जबरदस्ती करूंगा, इस पर जबरदस्ती करूंगा। इस पे तो एक आग झापड़ लगाना पड़े तो भी नहीं। धर्मात्मा तो नहीं बना रहा हूं ना। शास्त्र में क्या लिखा? धर्मात्मा जबरदस्ती नहीं बनाना। ओके, तो मैंने नियम ही ले लिया, धर्मात्मा जबरदस्ती नहीं बनाना। बनाया भी नहीं जाता, बनना भी नहीं चाहिए। धर्मात्मा नहीं बनना, तुम्हें भी नहीं बनना, नियम ले लो। लेकिन मैं तुम्हारा कोई हूं तो सूकर तो नहीं बनने दूंगा। अब बोलो, किसी भक्त से हम अभक्ष त्याग करा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आप बोलो, आपका बेटा यदि ऐसे गलत होता है तो आप जबरदस्ती करते हो कि नहीं? तो मैं इसी की तो जबरदस्ती कर रहा हूं कि जिसने मुझे एक बार भी नमोस्तु किया है, जिसका मैं गुरु हूं, बस मेरा एक ही संकल्प है, हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपने भक्त को सूकर नहीं बनने दूंगा। तो जब तुमसे कभी अभक्ष त्याग कराए कोई साधु, तो ये मत सोचना तुमने त्याग किया है, ये सोचना महाराज से हमें शूकर बनने से बचा दिया है। क्योंकि जो अभक्ष खाते हैं वे शूकर बनते हैं। सबसे ज्यादा अभक्ष क्या चीज है? मल। और मल कौन खाता है दुनिया में? शूकर। कौन है ये वही अभक्ष है जो अभक्ष खाता था। तो बस मेरे लिए शास्त्रों में वो शूकर दिखता है,
इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाता हूं, छोड़ छोड़। और फिर नहीं छोड़ते हो तो फिर ठीक है, फिर तो कर्म जो कह रहा है वो सही है। सोचो महानुभाव अपनी जिंदगी में, हम